हर राष्ट्र की पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह होते हैं। यह प्रतीक उन देशों का इतिहास बताते हैं। भारत के अभी अपने कई राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह हैं, जो दुनिया में भारत की पहचान बताते हैं। आइए हम जानते हैं भारत के ऐसे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक व चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था जब भारत गणराज्य बना। अशोक स्तंभ के शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं जिनका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्मचक्र भी है। राष्ट्रीय गान जन गण मन। संवैधानिक सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया था। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इस संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। इसके 2 छंद को 1950 में आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वहीं वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद है। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में बंगाली और संस्कृत भाषा में अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी थी। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जिसके बीच में 24 तिलियों वाला चक्र होता है, जो अशोक चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत में बाघ को राष्ट्रीय पशु की मान्यता दी गई है। इसकी घोषणा अप्रैल 1973 में किया गया था। यह अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फूल कमल। कमल को भारत में राष्ट्रीय फूल का दर्जा मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम नीलियम्बो न्यूसीफेरा है। यह फूल उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु और सुंदरता को दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। यह पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत इसे सुरक्षा प्रदान की गई है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। ओलंपिक में भारत को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल दिलाने वाले हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला है। हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्ज तब मिला था, जब भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष। देश का राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा वट को मिला हुआ है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार वट के पेड़ की शाखाओं पर एक साथ छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का धार्मिक महत्व होने के साथ इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा। देश की गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह करीब 2510 किलोमीटर का सफर कर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भगीरथी नदी के रूप में हुई है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत की आधिकारिक करेंसी भारतीय रुपया है। इसके संबंधित सभी मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर आर से चिन्हित किया गया है। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। भारत ने अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन हिंदी एक राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, मतलब जो भाषा सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रीय कैलेंडर साका कैलेंडर। भारत में साका कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा और समय भी लिखित है।